इंग्लिश भाषा सीखना आज के परिदृश्य में बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह ना केवल एक लैंग्वेज है बल्कि यह एक माध्यम है जिससे हम अपने पूरे विश्व से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आज की जो परिदृश्य है उसमें एक जो संसार है वो ग्लोबल विलेज बन गया है। तो अगर एक जगह का नॉलेज दूसरी जगह आपको एक्वायर करना है या आपको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, और जो कि इंग्लिश ने अपने आप को स्थापित कर लिया है इस विषय पर। मैंने अभी ये कार्यक्रम देखा जो रीवा दर्शन की ओर से स्टार्ट किया गया है, इंग्लिश लैब, जिसमें श्रीधर पांडे जी की एक अहम भूमिका है। और मैं रीवा दर्शन की टीम को और श्रीधर पांडे जी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निरंतर इसी तरह के प्रयास करें और इंग्लिश को जो एक सशक्त माध्यम है उसको लोगों तक पहुँचाने का इसी तरह प्रयास करें। मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। Our next model is need to. Need means requirement, आवश्यकता, right? मुझे पेन खरीदने की आवश्यकता है। मुझे पेन खरीदने की आवश्यकता है यानी किसी काम की आवश्यकता है, राइट? देखिए, मुझे पेन खरीदने की आवश्यकता है और मुझे पेन की आवश्यकता है, दोनों में ही अंतर है। सो यदि हम नीड टू का यूज़ कर रहे हैं एज ए मॉडल तो उसमें वर्ब का होना ज़रूरी है। नीड और डेयर दो एक ऐसे मॉडल्स हैं जो मॉडल का भी काम करते हैं और एक वर्ब भी हैं। सो फिलहाल हम एज ए मॉडल इसको हम पढ़ रहे हैं। सो सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो वर्ब है वो खरीदना है, ये एक वर्क होगा। खरीदने का काम मुझे या आई कर रहे हैं, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है आई नीड टू बाय अ पेन, राइट? नेगेटिव जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देना है, आई नीड नॉट बाय अ पेन। इसमें नीड टू और डेयर टू ये दो मॉडल्स जो हैं, जैसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव है इंटरोनेगेटिव में हम एंटर करते हैं ये टू वर्ड रिमूव हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वहीं ऑट टू या यूज टू में टू कंटिन्यू होता है, लेकिन डेयर टू और नीड टू दो ऐसे मॉडल्स हैं कि अफर्मेटिव के अलावा किसी भी फॉर्मेट ऑफ सेंटेंसेस में टू नहीं होता, रिमूव हो जाता है। तो इस सेंटेंस को बोलने से पहले आपको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अफर्मेटिव में टू है लेकिन ध्यान दीजिए वो नेगेटिव में टू नहीं है। आई नीड नॉट बाय अ पेन। इसी तरीके से इंटरोगेटिव में नीड आई बाय अ पेन, नीड आई नॉट बाय अ पेन। इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के हम यदि WH फॉर्मेट की बात करें, सो वाई नीड आई बाय अ पेन, वाई नीड आई नॉट बाय अ पेन, ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। मुझे घर जाने की आवश्यकता है, आई नीड टू गो टू होम, आई नीड नॉट गो टू होम, नीड आई गो टू होम, नीड आई नॉट गो टू होम, वाई नीड आई गो टू होम, वाई नीड आई नॉट गो टू होम। इसी तरीके से आप डेली लाइफ में जो भी सेंटेंसेस हैं उसको मॉडल की प्रैक्टिस करते रहिए, फ्लुएंसी लाइए। किसी भी एक सेंटेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेक कीजिए और उसको इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे सेंटेंसेस लेने हैं जो डेली रूटीन से रिलेटेड हो। राम स्कूल जाता है या मोहन स्कूल जाता है, ये सेंटेंस मैं सजेस्ट करूंगा आप ना लें, क्योंकि जब हम ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जिसे हम फील नहीं कर पाते, आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाता। आप अपने घर से रिलेटेड, अपने भाई बहन से रिलेटेड, मम्मी पापा से रिलेटेड या डेली लाइफ में या डेली रूटीन में जो भी सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं, यदि आप प्रैक्टिस के लिए उन सेंटेंसेस का चुनाव करेंगे तो आप बहुत अच्छा कमांड कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज में। आपको बोलने से पहले आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश आ जाएगी। तो सीखते रहिए इंग्लिश। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट मॉडल। दिस इज डेयर टू। लाइक नीड टू, वी ऑल्सो डोंट हैव टू यूज टू एक्सेप्ट affirmative sentences, right? If we talk about the dare to, it means courage, साहस, हिम्मत। जब हम कभी भी कोई भी ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जिसकी जो थीम है वो करेज या साहस को शो कर रही होती है, सो वी हैव टू यूज डेयर टू।
मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत है या मुझ में आपसे बात करने का साहस है। हियर आई एम डूइंग टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, टू शो माई हिम्मत, ताकत और करेज, राइट? So format is same, subject plus dare to plus verb plus object. Like need to, we also don't have to use to, as I have already discussed. So यहाँ पे subject आपका मुझ में आए, dare to verb है बात करना and object आपसे, right? So I dare to talk to you. मुझे आपसे बात करने की हिम्मत है या मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत है। I dare not talk to you. मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है। डेयर आई टॉक टू यू, क्या मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत है। डेयर आई नॉट टॉक टू यू, क्या मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है। वाई डेयर आई टॉक टू यू, मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत क्यों है। वाई डेयर आई नॉट टॉक टू यू, मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत क्यों नहीं है। दो चीज़ें फिर से आपको ध्यान में रखना है, डेयर टू और नीड टू। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं, दो ऐसे मॉडल्स हैं जिनका हम एज ए मॉडल भी यूज़ करते हैं और एज ए वर्ब भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जिसे हम एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हों। और इन दोनों में ही आपको ध्यान देना है कि अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव या तो फिर WH प्लस इंट्रोगेटिव या WH प्लस इंट्रोगेटिव फॉर्मेट हो, उसमें टू रिमूव हो जाता है। चलिए मॉडल्स के पास्ट फॉर्म हम देख लेते हैं, कैसे पास्ट में हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं और उसकी फीलिंग्स कैसे होते हैं, सेंटेंसेस के मायने कैसे होते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं बहुत ही बेसिक मॉडल से, शुड। यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो शुड पता है आपको कि सजेशन या ड्यूटी के लिए यूज़ होता है। हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, राइट? यहाँ पे आप पढ़ते थे यू शुड लर्न इंग्लिश या वी शुड लर्न इंग्लिश, राइट? लेकिन यदि यही बात पास्ट में हो जाए, यानी उस समय की बात हम करें जब वो काम आपको करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, हमें इंग्लिश पढ़ना चाहिए थी, राइट? हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, हमें पिताजी से आज्ञा ले लेनी चाहिए थी, हमें यह पुस्तक नहीं खरीदनी चाहिए थी। ये सारे ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं जो पास्ट को शो करते हैं। वो काम आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने किया, उस समय पे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ये सवाल सिर्फ शुड का ही नहीं बल्कि मस्ट, कुड, माइट और ऑट टू जैसे मॉडल्स का भी है। जैसे यदि हम मस्ट का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमें अवश्य ही किताब खरीदनी चाहिए, यहाँ पे मस्ट लग जाएगा, अभी खरीदनी चाहिए, अभी आपने खरीदा नहीं है, राइट? लेकिन यदि हम बात करें मुझे अवश्य ही वो किताब खरीदनी चाहिए थी, मतलब अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गॉन नाउ, अब वो अवसर नहीं है, वो पहले था जब आपको वो अवश्य ही खरीद लेना चाहिए था लेकिन आपने नहीं खरीदा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे जो बहुत ज़रूरी है और हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ये रोज़मर्रा के जीवन में ये सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो फॉर्मेट अफर्मेटिव का हमने देखा ही था, शुड का देखा ही था, सब्जेक्ट प्लस एक्स प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता था, ये प्रेजेंट के लिए था। जब कभी भी हम शुड का पास्ट में चेंज करेंगे, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये शुड का एग्जांपल है और शुड का पास्ट शुड हैव हो जाएगा, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। ये आने वाले समय की बात कर रहा है और ये उस समय की बात कर रहा है जो समय गुजर चुका है अपना, तो वहाँ पे हम शुड हैव लगाएंगे इन द प्लेस ऑफ शुड। शुड हैव में देखिए फॉर्मेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट एक्स की जगह पे शुड था, अब एक्स की जगह पे शुड हैव आ रहा है। एक छोटा सा चेंजेस और हमें देखने को मिलता है, वर्ब की फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट आ रही है लेकिन शुड हैव के केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यानी हम यदि इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, इसको हम इंग्लिश में बोले तो वी शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, ये फॉर्मेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम छोटा सा एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं, यदि मस्ट है तो उसमें हम हैव ऐड कर देंगे, पास्ट के लिए मस्ट हैव यूज होगा। उसी तरीके से कुड है, आप घर जा सके, यू कुड गो टू होम, यदि इसका पास्ट आपको यूज करना है तो कुड के साथ हैव लग जाएगा, कुड हैव हो जाएगा।
आप घर जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन टू होम। देखिए यहाँ पे वर्ब की फॉर्म गो नहीं बल्कि गॉन आ गया है। जैसे ही कुड हैव या मस्ट हैव या ऑट टू हैव हम पास्ट में यूज़ करते हैं मॉडल्स का, वैसे ही वर्ब की फॉर्म हमें थर्ड फॉर्म रखनी पड़ती है। इसी तरीके से ऑट टू जो मोरल ड्यूटी या मोरल सजेशन को शो करता है, उसमें भी हम हैव ऐड करके उसको पास्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी ought to respect elders, लेकिन यदि हम इसके पास्ट की बात करें तो आपको ought to के साथ have यूज करना है। We ought to have respected elders. Again this point you have to notice that with the ought to have or might have or could have or must have, you have to use third form of the verb, which is mandatory if you want to put your sentence in a past manner, right? नीड टू डेयर टू में भी हैव ऐड हो जाएगा और नीड टू हैव और डेयर टू हैव पास्ट के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी मॉडल्स को यदि प्रेजेंट में यूज़ करना है, सो दीज आर द फॉर्मेट विच यू हैव टू यूज़ विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन केस इफ यू वांट टू ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन अ पास्ट वे, सो यू हैव टू ऐड हैव। It means you have to use must have, could have, might have on the place of must, could or might. मॉडल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम जाता है, कन्फ्यूजन जाता है यूजेस ऑफ कैन, कुड और कुड हैव में। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, जो भी डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए कैन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, कुड वर्क डन के लिए यूज़ होता है और पास्ट ऑफ कुड ये कहलाता है कुड हैव, राइट। सो हम दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, दो पॉइंट्स, दो फैक्टर लेके चल रहे हैं जिसके बेस पे हम क्लैरिफाई कर सकें। द फर्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी, टाइमिंग, अवसर, वेदर वी आर हैविंग अपॉर्चुनिटी और नॉट, किसी भी काम करने का हमारे पास समय है या नहीं है। नेक्स्ट वर्क डन, हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन दोनों के बीच में सो दैट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो कैन को यदि हम एक सेंटेंस लेके चलते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, राइट, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। देखिए अभी आप बोल सकते हैं, राइट, अभी आपने बोला नहीं है, तो अभी अवसर है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है, राइट, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, अभी मेरे पास अवसर है, चांसेस है, अपॉर्चुनिटी है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। क्लियर। यदि हम वर्क डन की बात करें, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इट मीन्स अपॉर्चुनिटी भी है और वर्क लेकिन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। यदि आप परमिशन करेंगे मुझे, यदि आप मुझे परमिट कर रहे हैं तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, अभी बोला नहीं है। तो दोनों ही चीज़ अपने पास है, अपॉर्चुनिटी भी है और वर्क डन अभी तक नहीं हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुड वर्क डन, जैसा हम लोगों ने मॉडल्स में पढ़ा है, मैं खाना खा सका, राइट। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई कुड ईट फूड। इस केस में हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वर्क डन हो चुका है, राइट, समय निकल चुका है। मैं खाना खा सका, राइट, वो समय नहीं है, यानी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे वर्क डन हो गया है। मैं चाय पी सका, चाय पी सका, इट मीन्स वर्क डन और वो अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गॉन नाउ, अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, एक बार फिर से यदि हम कैन का एग्जाम्पल लेके चलें, मैं घर जा सकता हूँ, मैं घर जा सका और मैं घर जा सकता था, राइट। यानी कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवसर नहीं है आपके पास, वो टाइम चला गया लेकिन आपने काम भी नहीं किया। मैं एक गिलास पानी पी सकता था, राइट, समय नहीं था, उस समय यदि आप चाहते तो वो काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, अवसर आपका चला गया। तो कुड हैव यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी और वर्क डन भी नहीं होगा। मैं खाना खा सकता था, राइट, खा सकते थे, पहली बात तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके अलावा आपने खाया नहीं इसलिए वर्क डन भी नहीं हुआ। तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और इन दो बेसिस पे आप समझ सकते हैं, राइट। कुड हैव, कुड और कैन। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक्स जब दो वर्ड यूज़ हो, जैसे कैन है तो कैन के बाद नॉट लग जाता है, कैन हैव है तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कशन किया है, इस चीज़ को डिस्कस किया है कि कुड के बाद नॉट लगेगा। जैसे मैं
घर जा सकता था, आई कुड हैव गॉन टू होम, थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि कुड हैव यूज कर रहे हैं हम। सो आई कुड नॉट हैव गॉन टू होम यूज होगा। कभी कभी एक्स की जगह में 3 वर्ड्स यूज हो जाएंगे, 3 वर्ड्स लाइक जैसे ऑट टू हैव, यहां पे एक्स की जगह पे 3 वर्ड यूज हो रहे हैं। उस कंडीशन में भी जो फर्स्ट वर्ड होगा उसी के बाद आपको नॉट रखना है, AB टेक्निक जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। सो आई ऑट टू हैव स्पोकन इंग्लिश, आई ऑट नॉट, राइट। टू हैव स्पोकन इंग्लिश कॉमन होगा, चाहे एक्स के कंडीशन में 2 वर्ड आए, 3 वर्ड आए, 4 वर्ड आए, जो आपको नॉट रखने का फॉर्मेट है वो हमेशा फर्स्ट वर्ड के बाद ही होगा, यानी फर्स्ट वर्ड ऑफ एक्स। एक दूसरा लेके समझे, यदि हम वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, यहां पे भी 3 वर्ड हैं एक्स की जगह में, तो फर्स्ट वर्ड को ही आपको ट्रीट करना है। वुड लाइक टू का यूज वहां पे होता है जब हम किसी भी चीज की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं। मैं 1 गिलास पानी पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। नेगेटिव के लिए वुड के बाद नॉट लगेगा, ना कि लाइक के बाद या टू के बाद। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना है, एक्स की जगह में कितने भी कैरेक्टर्स या वर्ड्स आ जाएं, जो नॉट फॉर्मेट होगा वो हमेशा फर्स्ट वर्ड के बाद ही यूज होना है।